Yes. So how to prepare the soap in the laboratory? तो सोप बनते कैसे हैं ये आज आपको एक रिएक्शन बतानी है. तो हाउ टू प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी आल्सो व्हेन द नेचुरली अकरिंग एस्टर्स कॉल्ड फैट्स और ऑयल्स, जो भी फैट्स और ऑयल्स हैं उससे उसके बीच में हमने NaOH डालना है और उसको कॉन्टीन्यूसली जब हम हीट करते हैं और उसमें हीट करने के बाद हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं और NaCl डालते हैं. इसके बाद जो सोप है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है. ये लैब में भी बनाया जा सकता है. तो इसकी रिएक्शन कैसे आनी है? रिएक्शन के लिए हमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है. यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है C17H35COOCH2. इसको हमने 3 बार लिखना था, लेकिन मैंने इसको इस तरह इसलिए लिखा क्योंकि ये आपस में लिंक है. यहाँ CH2 आना है, यहाँ CH2 आना है, यहाँ CH आना है. क्योंकि ये तीनों एक जैसी नहीं है लाइनें, यहाँ सेंटर में H है, इसलिए हमें इसको 3 बार लिखना पड़ेगा. C17H35COO, ये सारा एक जैसा है. यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ H है, क्योंकि इसके साथ बाउंड एक बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इसलिए एक H लगा. इसमें एक यहाँ 2 H लगे. इसी तरह इसकी एक बॉन्डिंग यहाँ, एक यहाँ, और इसलिए 2 लगे. इसलिए यहाँ पे हमने इसको आपस में बॉन्ड कर दिया. प्लस हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH डाला है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है. किसी तरह है ये 3 NaOH, जो आपकी गाइड होगी उसमें ऐसे कहीं लिखा होगा 3 NaOH, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए Na इधर लिख दिया, OH क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ये चीज़ रिमूव करनी है. CH2CH, इसको एक हम बॉक्स बना देंगे, ये OH बीच में ले लेंगे, राइट, लाइक दिस. जो अभी बना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी को देखते हुए. CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, फिर CH2, ये OH इसके साथ अटैच कर दो. HO नहीं करना, अब OH करना है, क्योंकि ग्लिसरॉल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है. तो ये जो चीज़ बनी है ना बेटा, ये है ग्लिसरॉल. प्लस आपने आगे ही जाना है, क्या बचा है? C17H35COO. देखो ये तीनों बारी एक है, इसमें अब कोई भी चीज़ डिफरेंस नहीं है, तो इसके आगे हम 3 लगा सकते हैं. और इधर ये Na पॉजिटिव, ये CO के साथ हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे NaOH में Na पॉजिटिव था, OH नेगेटिव था, नेगेटिव वाला इधर चला गया, अब ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डालना, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, +1 -1, तो इसमें वैलेंसी नहीं, कुछ भी प्लस माइनस नहीं डालना. तो दिस इज़ सोप. ये आपका सोप का फॉर्मूला आ गया, C17H35COONA. अगर अब हम इस सारे सोप को देखें तो इट हैज़ 2 पार्ट्स. ये सारे के 2 पार्ट हो जाते हैं सोप के, ठीक है. एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है. अब नॉन पोलर पार्ट कौन सा है? C17H35, ठीक है. और पोलर पार्ट है जिसमें प्लस और नेगेटिव का चार्ज होता है, उसको पोलर पार्ट बोलते हैं. और इसके अलावा वाला जिसमें प्लस में नेगेटिव नहीं होता, उसको नॉन पोलर कहते हैं. ये दोनों पार्ट जो है, जब हम इस सोप को पानी में घोलते हैं, मतलब डालते हैं कपड़े साफ करने के लिए, तो इन दोनों पार्ट को कुछ नाम दिया जाता है. जो पार्ट पानी में नहीं घुलता उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर ना, लेकिन उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. फोबिक का मतलब होता है डर, मतलब हेट या रिपल्शन विद वाटर. पानी के साथ इसका लव नहीं है, ठीक है. और ये जो पार्ट है पोलर वाला, ये हाइड्रोफिलिक. फिलिक का मतलब होता है लव टू वाटर. एक पानी से प्यार नहीं करता, एक करता है, ठीक है. जो नहीं करता उसको हम ऐसे 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 कर्ल्स डाल देते हैं, और यहाँ पे हम ये डाल देते हैं, ये मिसेल की स्ट्रक्चर फिर आगे बनेगी, ठीक है. इस तरह कुछ ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो पार्ट है ऐसे कर्ल्स, फोबिया, डर गया, वो कांप गया, इसलिए इसको हम फोबिक कह देते हैं. ये C17H35 वाला पार्ट है. आगे ये गोला जो बनाया मैंने, ये फिलिक है, COONA. तो इसके बाद ये तो हो गया ये तो होगी स्ट्रक्चर, ये आपको यहीं से देनी है. मैंने इसकी कॉपी भी आपको साथ में फ़ोटो करके भेज दूंगी. आपने कॉपी पे ऐसे ही लिखना है कि सोप कैसे बनता है. सोप और ग्लिसरॉल बन गया, ये आपने इधर ही लिख लेना है. उसके बाद है कि आप इसका एक्शन अगर हम समझेंगे, ये आपकी गाइड नंबर 93 में दिया गया है
कि मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन, ये मैंने आपको वीडियो भी एक भेजी है, लेकिन कई बच्चों को कोई बात वीडियो में नहीं समझ आएगी, तो मैंने अपने आपको समझाना है कि ये क्या है। सोप्स आर द सोडियम एंड, ये तो डेफिनेशन है, बता दिया मैंने, सोडियम और पोटेशियम। जहाँ मैंने सोडियम बोल रही हूँ ना, वहाँ पे के भी हो सकता है, ऑफ हायर फैटी एसिड्स, सोडियम पॉल्मिनेट या सोडियम स्टीरेट। आप सोडियम स्टीरेट कर लो, पॉल्मिनेट रहने दो, क्योंकि इसमें C15 है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक यही याद कर लो कि ये है सोप का फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया। जो एक सोप है उसके 2 पार्ट होते हैं, ये मैंने बता दिया। इसमें आप ये 15 वाला काट दो, यही रहने दो। C17H35 एक पार्ट हो गया, जो कि पानी में तो नहीं घुलता, लेकिन वो किस में घुलता है? ऑयल और फैट। जो हमारी गंदगी है, हमारे जो कपड़े हैं उसमें डस्ट होता है या ऑयल होता है, वो उसमें घुल जाता है। ये पानी में तो नहीं घुलता, लेकिन उसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा पार्ट आयनिक पार्ट, जो कॉर्नर वाला पार्ट है C, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम पोलर पार्ट कहते हैं, विच इज़ सोलुबल इन वाटर। एक पानी में नहीं घुलता, एक पानी में घुलता है। जो पानी में नहीं घुलता वो ऑयल में घुलता है। तो ये पानी में इसलिए घुलता है क्योंकि पानी भी एक पोलर एलिमेंट है, यानी H+OH नेगेटिव। पानी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, H+ और OH नेगेटिव, मीन्स इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए ये वाले पार्ट इसमें घुलते हैं। ये आपको सारी चीज़ें आपस में अटैच करके याद करनी है, रट्टा नहीं लगाना कि विच पार्ट इज़ फोबिक, विच इज़ फिलिक ना, समझ के करना है। दस ए मॉलिक्यूल सोप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर। ये जो आर है, आर, व्हाट इज़ आर? दिस इज़ द लॉन्ग चेन, यानी कि आप C17H35 को आर भी लिख सकते हो अगर शॉर्ट में आपने लिखना है। दिस इज़ नॉन आयनिक पार्ट एंड दिस इज़ आयनिक पार्ट, जिसमें आयन्स होते हैं, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलेट आयन भी कहते हैं। जब पानी में जाता है तो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसका एक्शन कैसे है, अब हम इसका एक्शन पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है आपने। द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। बता दिया आपको, जो लंबी चेन है C17H35 वो पानी में घुलनशील नहीं है, बट किस में घुलनशील है? ऑयल में और ग्रीस में भी। वेयर एज द आयनिक पार्ट, यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है जिसमें मैंने गोला लगाया था COONA+, वो पोलर पार्ट है जो कि पानी में घुलता है। ये बार बार बात इसलिए आ रही है कि आपको रट जाए। सोप हैज़ कैपेसिटी टू क्लीन द डर्टी पीस ऑफ क्लोथ वेयर एज ऑर्डिनरी वाटर कैन नॉट। हम कल्ले पानी में जब अपने गंदे कपड़े डालेंगे वो साफ़ नहीं होंगे जब तक हम उसमें सोप या डिटर्जेंट कुछ भी ऐसी चीज़ ना डालें। कल्ला पानी नहीं कर सकता, लेकिन पानी के साथ हमें सोप डालना पड़ता है सफाई करने के लिए। द डर्टी क्लोथ्स कंटेन ग्रीसी और ऑयली सब्सटेंस। जो हमारे क्लोथ हैं उसमें डर्ट भी होती है, ग्रीस होती है, ऑयल लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सोप मॉलिक्यूल अब क्या करता है? डेसोसिएट। डेसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना। जब वो पानी में जाता है सोप, वो टूट जाता है। जो आर वाला हिस्सा है वो COO नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है, C17H35 COO, और कैटायन Na पॉजिटिव लगो, एक एनायन बन गया, एक कैटायन बन गया, 2 हिस्से डिवाइड हो गए। व्हेन सोप एडिड टू डर्टी क्लोथ्स डिप्ड इन वाटर, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप डिजॉल्व इन ग्रीसी पार्ट। ये वाला जो पार्ट है लॉन्ग चेन वाला, वो ग्रीस के साथ मिल जाएगा, और जो पोलर पार्ट है वो रिमेन अटैच टू द वाटर। हमेशा ऊपर से यही बताया गया। इन दिस वे ईच ड्रॉपलेट एक्वायर। ये ड्रॉपलेट है, ये क्या है? जो सेंटर में दिखाया गया है ये डर्ट है। डर्ट की तरफ ये कर्ल वाला हिस्सा आएगा, कर्ल वाला मतलब लॉन्ग चेन वाला, और पोलर पार्ट आप ऊपर वाली तरफ आ जाएगा पानी के, ठीक है। एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज, ऑयल के साथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा ऑयल के साथ, ये वाला पार्ट। दीज नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल। इसको मिसेल कहते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर को। जब ऑयल का डर्ट वाला हिस्सा सेंटर में और Na पॉजिटिव वाला हिस्सा बाहर चला जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको मिसेल कहते हैं। कई बार ये डायग्राम बना आ जाता है, किस स्ट्रक्चर है? आंसर मिसेल। मिसेल कैन नॉट कोलैप्स, ये आपस घुलता नहीं है, सेंटर में रहेगा। एंड हैंस फॉर्म ए स्टेबल इमल्शन, इमल्शन सी बना देगा, धुंधलापन। द स्मॉल ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद डर्ट कैन बी ईजिली वॉश्ड अवे। जैसे ही हम उसको निचोड़ते हैं या ब्रश मारते हैं तो वो जो डर्ट है वो बाहर निकल जाती है। दस द सोप हेल्प्स इन रिमूविंग ग्रीसी पार्ट या ग्रीसी डर्ट या गंदगी जो है बाय प्रोड्यूसिंग ए स्टेबल ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। आल्सो सोप रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस टेंशन को
कम करता है। हैंस क्लोथ इज़ वेटेड मोर इफेक्टिवली एंड इज़ क्लीन्ड, और इसी तरह जो जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके गाइड में लॉन्ग क्वेश्चन से पहले दिया गया है, आप देख लेना 94 पेज पे, राइट भी कर लेना, लर्न भी करना है। दैट्स इट।